सागर नगर निगम में किस तरह का खेल चल रहा है, इसकी बानी उस वक्त सामने आई जब एक जीवित युवक अपने मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ मीडिया से न्याय की गुहार लगाता दिखाई दिया। शुक्रवारी निवासी कपिल के अनुसार उसकी पैतृक संपत्ति को हड़पने के उद्देश्य से उसका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवाकर कुछ लोगों ने नगर निगम में नामांतरण के लिए आवेदन लगा रखा है। जब उसे इसकी जानकारी लगी तो उसने आपत्ति उठाई तो वह लोग अब उसे डरा धमका रहे हैं। उसने अपने स्तर पर पूरे मामले में जानकारी जुटाई तो पता चला कि दिनेश, विजय, दीपा, ममता, संतोष और उषा उसकी संपत्ति को हड़पना चाहते हैं, जिन्होंने उसकी मां की मौत के बाद एक साजिश के तहत शुक्रवारी के पूर्व पार्षद बबलू कमानी के साथ मिलकर यह खेल रचा और उनको उसकी संपत्ति का सौदा कर बेचने का प्रयास किया जा रहा है, जहां उसका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवा लिया है। फरियादी युवक के अनुसार वह अपने माता पिता की संपत्ति का एकमात्र वारिस है। जो लोग उस संपत्ति पर दावा कर रहे हैं उनका कोई लेना देना नहीं। इस मामले में शिकायतकर्ता के द्वारा पूर्व पार्षद बबलू कमानी पर लगाए जा रहे आरोप पर जब उनका पक्ष जानना चाहा तो एक नई कहानी उजागर हुई, जहां उन्होंने बताया कि यह पूरा विवाद पारिवारिक संपत्ति को लेकर है। कपिल के पिता की 2 पत्नी थी, उनकी संतानों के बीच विवाद है, उनका नाम जबरन जोड़ा जा रहा है। पूर्व पार्षद ने बताया कि कपिल ने स्वयं फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया है, जिसकी जानकारी के बाद मैंने नगर निगम प्रशासन को भी इसकी जानकारी दी। पूर्व पार्षद ने उन पर लगाए जा रहे आरोपों को खारिज कर दिया है। बहरहाल इन सब के बीच एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि जिसमें नगर निगम प्रशासन कटघरे में है। कैसे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाली शाखा में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, उसकी कलाई खोल दी है। जहां जीवित व्यक्ति मृत घोषित कर दिया जाता है, वह भी थोड़ी सी मलाई के फेर में। यह कोई पहला मामला नहीं है जब इसको लेकर नगर निगम प्रशासन की इस शाखा की भूमिका सवालों के घेरे में है। इसके पूर्व भी मामले सामने आ चुके हैं। मेरा नाम कपिल कुमार आटिया है। मैं सरकार की नज़रों में मर गया हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, बीवी है और इस सर्टिफिकेट के तौर पे मेरे हमारे घर का पूरा नामांतरण हो रहा है फर्जी तरीके से। कब बना है? हम सब प्रभारी वार्ड सागर के रहने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, किस संबंध में रखी थी आपने? जी भाई साहब, फर्जी मृत्यु सर्टिफिकेट और गलत तरीके से संपत्ति हथियाने और नामांतरण करवाने के लिए रखी है। ये जो मृत्यु सर्टिफिकेट की बात कर रहा है आप, ये किसने बनाया है और कौन संपत्ति हथियाने की बात कर रहा है? हम मृत्यु सर्टिफिकेट का वो तो नगर निगम जाने किसने बनवाया है। संपत्ति हमारी जो पहले वाली मम्मी के लड़के बच्चे थे बेच हथियाने की कोशिश में है और उनका साथ दे रहे हैं बबलू कुमार। ये कौन लोग हैं जो आप बात कर रहे हैं? ये पहले वाली हमारी माने मम्मी के लड़के बच्चे। क्या नाम है उनका? एक का नाम है दीपा, उषा, ममता, ऋतु, राखी, दिनेश। पूरा नाम बताएं। पूरा नाम है दीपा आठिया, उषा आठिया, ममता आठिया, ऋतु आठिया, राखी आठिया, विजय आठिया, दिनेश आठिया। ये बबलू कमानी इन्वॉल्व क्यों है इसमें? उनने स्टे होने के बावजूद भी एग्रीमेंट लिखवा लिया 6 लाख रुपए दे के। किसका? हमारे मकान का, और अभी उसका कोई नामांतरण हुआ नहीं है। ये जो डेथ सर्टिफिकेट बना है कहाँ से बना था और किसने बनवाया था? सागर नगर निगम से। अब ये अभी पता नहीं है कि किसने बनवाया। दीपा ने साइन उसमें दीपा की। पूर्व में मुझे ये पता चला था कि कपिल आठिया जो लीलाधर आठिया का बच्चा है, उसने एक सर्टिफिकेट बनवाया था मृत्यु सर्टिफिकेट, क्योंकि वो एक ट्रक लोन लिया था जिसको वो चलाता है कुछ स्वयं ट्रक। तो ट्रक के बचाव के लिए जो किस्त भरनी थी उसके संबंध में उसने एक सर्टिफिकेट बनवाया था। जो सर्टिफिकेट बनवा के वो घोषित ये करना चाह रहा था कि हमारी मृत्यु हो गई तो हमारी लोन क्लियर हो जाए, इसके लिए उसने सर्टिफिकेट बनवाया था। जो वो 27 वर्ग फुट जगह की सौदेबाजी की बात आई जिसमें आपका भी नाम है कि आप भी ले रहे हैं, वो क्या है? उसमें क्या है, एक लीलाधर आठिया है, जो लीलाधर आठिया की 2 पत्नियाँ थी। 2 पत्नियों के एक पत्नी से उसके 7 बच्चे हैं, 5 बहनें 2 भैया, और एक पत्नी है उससे ओनली एक बच्चा है कपिल आठ। तो अधिकार दोनों का है। तो भाई वो हमारे बाट के निवासी हैं, तो हमने उनको प्रयास ये करा कि भाई दोनों पक्षों के नाम चढ़े जाएं। भाई कपिल का भी नाम चढ़े और उन लोगों के भी नाम चढ़े, क्यों अधिकार तो सबको है। भाई एक बाप की संतान है तो दोनों जनों के लिए प्रॉपर्टी बंटना चाहिए। अब वो लोग नाम चढ़वा कर उसको बेचना चाह रही हैं, तो भाई वो उनका कर्तव्य है कि हम बेचना है तो अब किसी को भी बेच सकती हैं।
तो ये तो गलत है कि वो चाह रहा है कि हम अकेला नाम चढ़वा लें, हम अकेला ले लें, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, जो प्रमाण पत्र की बात आ रही है, मृत्यु प्रमाण पत्र, वो कहाँ से बना, क्या जानकारी है? वो मुझे भी जानकारी लगी थी कि नगर निगम के द्वारा उसने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया है। जो सर्टिफिकेट बना है वो तो नगर निगम से बना है, उसकी सत्यता नगर निगम देगी। भाई साहब, किसके ऐसे थ्रू बना कई है? मामले डले हैं जिनकी डेथ हो जाती है और सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है, लंबे समय से चक्कर काटते रहते हैं, तो इनका डेथ सर्टिफिकेट कहाँ से बन गया? ये नगर निगम से सर्टिफिकेट बना है उनका। भाई नगर निगम की भी प्रक्रिया है, आप आवेदन करो, आवेदन में आपकी साइन होगी, फार्म भर के दोगे, जब भी तो सर्टिफिकेट बनता है, बिना उसके तो बन नहीं जाता। अब चूंकि ये और जो मुद्दा- सर्टिफिकेट बना है तो उस पर भी तो साइन होंगे कि किसने बनवाया, वो स्पष्ट हो जाएगा उसमें। अब चूंकि ये मामला आपके मामले में संज्ञान आ गया कि एक फर्जी प्रमाण पत्र बना है मृत्यु, जी जी, तो इस मामले में आप कार्रवाई हो कुछ प्रयास करेंगे? मैंने तो कार्रवाई के लिए मैंने बोला भी था, नगर निगम में भी बोला था, नगर निगम को भी शिकायत करी थी कि इसका फर्जी सर्टिफिकेट बना है, इसकी जांच करी जाए। जो कंपनी वाले हैं वो भी इसकी जांच कर रहे हैं, जिसमें इसने लगाया है अपनी लोन के लिए, वो भी जांच कर रहे हैं।